Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिसाज वहीद। आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सामने हेडिंग नज़र आ रही होगी, फ्रंट एंड डेवलपर रोड मैप। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आज के टाइम में 2024 में अगर तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा कि आप मार्केट में प्रॉपरली अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सकें। तो आज की वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इसमें डिस्कस होने वाली हैं जो कि आप लोगों के लिए नई होंगी। ये आप लोगों के सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टूल्स वगैरह आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। अभी हम इनको ज़रा वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि अगर तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या आना चाहिए। क्या HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को सीख लेना इनफ है आज के टाइम के लिए, मार्केट में काम करने के लिए, या नहीं है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहा है जी, फंडामेंटल्स HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। देखिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट अगर तो आपने करनी है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स प्लस एडवांस जितने भी टॉपिक्स हैं सबका आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप HTML के अगर फ़र्ज़ करें 150 टैग्स हैं, मोर देन 200 टैग्स हैं, तो आप हर टैग की प्रैक्टिस करने बैठ जाएं। ऐसा नहीं होता। जो टैग्स ज़्यादा यूज़ होते हैं या बेसिक जो टैग्स हैं या जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है उनका आपको आइडिया होना चाहिए। इसी तरीके से CSS की एडवांस प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, GS में बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स आ चुके हैं, तो उन चीज़ों का आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए। बेसिक प्लस जो एडवांस लेवल के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले आपने सीख लेना है, जिसको आप कहेंगे कि आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को सीखने के बाद आपने बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट के फंडामेंटल्स को सीख लिया है। तो आज के टाइम में आप लोगों को CSS के किसी न किसी फ्रेमवर्क में काम आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए इसकी डिटेल ज़रा डिफरेंट है। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ आपको बेसिक और जो बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ होने वाले CSS फ्रेमवर्क्स हैं उनका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। बूटस्ट्रैप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर तो नहीं सुना तो आप बूटस्ट्रैप को सर्च कर सकते हैं, मेरा उस पर कोर्स भी मौजूद है। इसी तरीके से फाउंडेशन के नाम से CSS का एक फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज़ करके बहुत ज़्यादा आसानी से चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने टेलविंड CSS के नाम आपने सुना होगा। इसी तरीके से मटेरियलाइज CSS के नाम से CSS का फ्रेमवर्क है। बुलमा के नाम से एक CSS का फ्रेमवर्क है। सिमेंटिक UI के नाम से, UI किट के नाम से CSS का फ्रेमवर्क है। तो इनमें से किसी ना किसी एक या दो CSS फ्रेमवर्क्स में आपको काम आना चाहिए है। इसी तरीके से आज के टाइम में CSS प्री प्रोसेसर्स में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सिंपल CSS को यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि जो CSS की एडवांस उसके प्री प्रोसेसर्स हैं, जैसा कि आप लोगों ने सैस का नाम सुना होगा, SASS, SCSS का आपने नाम सुना होगा, इस तरीके से लेस का नाम सुना होगा, स्टाइलस का नाम सुना होगा। तो ये CSS प्री प्रोसेसर्स हैं। अगर तो आप लोग कहेंगे, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अगर तो वन बाय वन इन चीज़ों पे भी आपको वीडियो की ज़रूरत है तो मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियोस वगैरह भी बना दूंगा। लाइक जितने मैंने CSS के फ्रेमवर्क्स बताए हैं, इसी तरीके से प्री प्रोसेसर्स की मैं बात कर रहा हूँ। वीडियो के नीचे कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। अगर तो आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली करनी है, यानी कि अगर तो आप मार्केट में अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं और अच्छा अर्न करना चाहते हैं, तो आपको जावास्क्रिप्ट की किसी ना किसी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क में काम आना चाहिए। React.js का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसी तरीके से एंगुलर है, आप एंगुलर में काम कर सकते हैं, या आप Vue.js में काम कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो आप jQuery में काम कर सकते हैं, Ember.js में काम कर सकते हैं, Backbone.js में काम कर सकते हैं। तो बेशुमार फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट के मौजूद हैं। उनमें से कम अज़ कम एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी में आपको प्रॉपरली कमांड होनी चाहिए, तो आप अच्छे तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज। जब आप किसी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क में काम करेंगे तो आप लोगों को वहां पे स्टेट मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट नजर आएगा कि आप स्टेट्स को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आपको किसी ना किसी टूल या लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि एंगुलर के लिए नॉर्मली हम NGRX एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं स्टेट्स वगैरह को मैनेज करने के लिए। इसी तरीके से हम रिडक्स के नाम से एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं रिएक्ट वगैरह में। MobX है, Vuex है, Flux है। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हम यूज़ करते हुए
स्टेट्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है जी पैकेज मैनेजर। अब मे भी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आए कि इतना कुछ सीखने के बाद हम फ्रंट एंड डेवलपर बनेंगे। देखें यहाँ पे कुछ चीजें ऑप्शनल हैं। देखें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए सब की मैं बात कर रहा हूँ, आपको एक एक चीज का आइडिया होना चाहिए। HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आपने कंप्लीट सीखनी ही सीखनी है। यहाँ से एक फ्रेमवर्क ले लें, यहाँ से एक प्री प्रोसेसर ले लें, यहाँ से एक फ्रेमवर्क ले लें, यहाँ से एक लाइब्रेरी ले लें, यानी कि एक एक को आपने चूज करना है। सारी चीजों को सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैकेज मैनेजर, जिन्होंने बूटस्ट्रैप या किसी भी जावास्क्रिप्ट वगैरह की लाइब्रेरी फ्रेमवर्क में काम किया होगा, उन्होंने मे भी कहीं पे npm या npx वगैरह का नाम सुना हो या यान वगैरह का नाम सुना हो। तो बेसिकली डिफरेंट पैकेज मैनेजर होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की जो डिपेंडेंसीज होती हैं उनको इंस्टॉल वगैरह करने के लिए, उनको अपडेट करने के लिए इनको आप नॉर्मली यूज करते हैं npm वगैरह को, यान वगैरह को। इनमें से भी आपको नॉर्मली बहुत ज्यादा जो यूज होता है मार्केट में वो npm पैकेज मैनेजर यूज किया जाता है। देन आपके पास है जी वर्जन कंट्रोल सिस्टम। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ गिट पे, ठीक है जी। आज के टाइम में अगर तो आपने मार्केट में काम करना है तो आपको किसी ना किसी वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे काम करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आप एक टीम की सूरत में काम करते हैं। तो वहां पे जब एक सिंगल प्रोजेक्ट पे 10 लोगों की टीम काम करती है तो वहां पे आपको कोई ना कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करना ही पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला मार्केट में वर्जन कंट्रोल सिस्टम है वो है गिट, ठीक है जी। गिट पे मैंने ऑलरेडी कोर्स वगैरह बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेस्टिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसा कि आप लोगों ने मे भी यूनिट टेस्टिंग का नाम सुना हो, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का नाम सुना हो, एंड टू एंड टेस्टिंग का नाम सुना होगा, स्नैपशॉट टेस्टिंग का नाम सुना होगा, मे भी परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, इसी तरीके से एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग है। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होती हैं और डिफरेंट टूल्स वगैरह यूज किए जाते हैं। लाइक जेस्ट के नाम से है, मोचा के नाम से है, JUnit के नाम से है, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी है, इंजाइम है, टेस्ट कैफे एक्सेट्रा। तो ये बेशुमार हमारे पास टूल्स वगैरह होते हैं जिनको आप यूज करते हुए टेस्टिंग वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन की। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आ जाता है जी डिप्लॉयमेंट, यानी कि आपने जो अपने प्रोजेक्ट वगैरह की या जो भी जिस पे भी आप काम कर रहे हैं उसके आपने डेवलपमेंट की है, स्टेजिंग है, देन प्रोडक्शन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी आपने करना होती हैं। उसके लिए आपको किसी ना किसी डिप्लॉयमेंट टूल वगैरह में काम आना चाहिए। नॉर्मली वेब बेस्ड आप लोगों ने मे भी गिटहब का नाम सुना होगा या आप में से अक्सर ने गिटहब में काम वगैरह किया होगा, तो उसको हम नॉर्मली यहाँ पे डिप्लॉयमेंट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेशुमार टूल्स और मौजूद हैं, सर्कल CI के नाम से है, ट्रेविस CI के नाम से है, इस तरीके से डोकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो बेशुमार टूल्स हैं जिनको डिप्लॉयमेंट, AWS क्लाउड फॉर्मेशन का आप लोगों ने आजकल नाम सुना होगा। तो अब जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, यहाँ से आपको एक किसी ना किसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, प्री प्रोसेसर में भी किसी एक की ज़रूरत है, इसी तरीके से यहाँ से भी किसी एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, पेड मैनेजमेंट से भी आपको किसी एक लाइब्रेरी की ज़रूरत है, पैकेज मैनेजर आप npm पे काम कर लें, उसी तरीके से गिट है, देन कोई भी टेस्टिंग टूल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, वरना ये एक ऑप्शनल है। नॉर्मली टेस्टिंग वगैरह के लिए अलग से कंपनीज में लोग मौजूद होते हैं, डिप्लॉयमेंट वगैरह के लिए नॉर्मली अलग से लोग मौजूद होते हैं, बट आपको गिट और गिटहब का आइडिया होना चाहिए। तो आज के टाइम में अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट करनी है या फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको इन सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। तो दुआ में याद रखा करें, और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या जिस भी टॉपिक पे, इनमें से किसी भी टॉपिक पे अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा। दुआ में याद रखा करें, चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।